अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सुग्रीजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु दैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदायते नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरित्विषे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौर श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। परम भगवान श्री श्री राधा राधा कान जी की परम अनुकंपा से परम भगवान श्री श्री राधा बांके बिहारी जी की परम अनुकंपा से परम भगवान श्री गौर निताई जी की परम अनुकंपा से परम भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की परम अनुकंपा से एवं इस्कॉन के फाउंडाचार्य ही डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये हम सब भक्तों का परम सौभाग्य है जो 7 दिनों के लिए इकट्ठे बैठ करके गोकर्ण महाराज जी की तपोस्थली लक्ष्मणपुरी महाराज जी के डेरे में श्रीमद् भागवतम से हमें भगवान श्री राधा बांके बिहारी जी के नाम और रूप गुण लीलाओं की कथा श्रवण करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज कथा का 7वां अर्थात विश्राम दिवस है। भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत है। यहाँ तक कि अनंत मुख वाले अनंत शेष जी अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आज तक उनसे भी भगवान का गुणगान पूर्ण नहीं हुआ है। कहने का भाव, भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती, विश्राम लेती है। क्या लेती है? विश्राम लेती है और फिर पुनः जाग जाती है। तो आज जैसा कि आपको मालूम है, कथा का 7वां दिवस है, विश्राम दिवस है। इस कथा के लिए हम इस्कॉन प्रचार समिति रोहतक के श्रद्धावान निष्ठावान भक्तवृंदों का हृदय से धन्यवाद करते हैं, इनको बधाई देते हैं, जिनके द्वारा आपके शहर रोहतक में पिछले 17 वर्षों से कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु ये 7 विषय भागवत कथा का आयोजन होता आ रहा है। और इस बार इस कथा के साथ भगवान राधा कान जी का नौका विहार उत्सव भी होने जा रहा है। उसका स्थान भी यही गोकर्ण महाराज जी का तालाब है। बोलो हरे कृष्ण। और कल ये उत्सव कितने बजे शुरू होगा? 7 बजे। 7 बजे, 7 से 9। 7 से 9। तो आप ये मत सोचना प्रोग्राम आज ही विश्राम रहे, कल भी ये प्रोग्राम होना है। और कथा नौका विहार के उत्सव के बाद आप सबके लिए सुस्वादिष्ट प्रसाद की व्यवस्था भी की जा रही है। आपने कल भी सभी ने आना है, ठीक है? हरे कृष्ण। तो मैं इस्कॉन प्रचार समिति रोहतक के भक्तों के लिए भगवान श्री राधा कुंज बिहारी जी के चरणों में लंबी आयु, यशस्वी जीवन और भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना करता हूँ। सभी इस्कॉन प्रचार समिति रोहतक के भक्तों का कृष्णमय परिवार खूब फले फूले
यही मेरी भगवान श्री राधा बांके बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना है। आज की कथा में भाग लेने वाले सभी श्रोताओं का भी, माताओं का भी, प्रभु लोगों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए आज का जो प्रोग्राम है वो गुरु वंदना के साथ शुरू करेंगे। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दे। हम उनको प्यार करें, करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। हे गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दे। हो सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दे। ओ मन मंदिर में मेरे सतगुरु ही बस जाए। जिसको भी मैं देखूं तेरा रूप नजर आए। जिसको भी मैं देखूं तेरा रूप नजर आए। हे गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दे। सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में
रसा श्रद्धा हो तुलसी सी और ज्ञान हो गीता का श्रद्धा हो तुलसी और ज्ञान हो गीता का। ये अर्ज है मेरी सदा सद्गुरु पूरी कर दे। सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। ताली बजा के सब गाएंगे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। ताली बजाओ भैया सब। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरा धारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरा धारी। जय गोपी जन बल्लभ
जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी यशोदानंदना जय ब्रजन रंजना जय यशोदानंदना जय ब्रजन रंजना जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हम राम हरे हरे महामंत्र मुंह भर के बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हम राम हरे हरे बैठ जाइए बैठ जाइएगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हम राम हरे हरे हम राम हरे 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 जोर से बोलो भगवान का नाम
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद दोनों हाथ जोड़ेंगे और ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया हाथ जोड़ो दोनों, सभी ने हाथ नहीं जोड़े और ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को शुक्र तीर्थ शुक्रताल जो कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में है, गंगा के तट पर ऋषियों की सभा में विराजमान महाराज परीक्षित को ये भागवत कथा सुना रहे हैं। यही कथा नैमिषारण्य के पवित्र स्थल में श्री सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान मात्र 81 दिन के हुए, कितने दिन के हुए? 81 डेज। तब उनके जन्म का जो नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र, भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, वो दोबारा प्रकट हुआ।
उसके आने की खुशी में उत्सव मनाया गया। और उसी दिन भगवान का अभिषेक भी किया गया। ब्राह्मणों को बुलाया गया, प्रीति भोज का भी अरेंजमेंट किया गया। और माता यशोदा ने अपने लल्ला को दूध पिला करके एक छकड़े के नीचे सुला दिया। कि जब तक मैं ब्राह्मणों की सेवा करती हूँ तब तक एकांत में सोता रहेगा, यदि यहाँ रहेगा तो इस ब्राह्मणों की सेवा ठीक से करने नहीं देगा। तो जिस समय भगवान उस छकड़े के नीचे, सकट के नीचे पालने में लेटे हुए थे और अंदर उत्सव चल रहा था, तो एक शक्टासुर नाम का असुर आया। जो कंस का मित्र था। और भगवान श्री कृष्ण को एकांत में छकड़े के नीचे देख करके उसने ये निर्णय लिया कि मैं बाल कृष्ण को इस बैलगाड़ी के नीचे ही दबा करके मार देता हूँ। वह उस बैलगाड़ी पर आकर के बैठ गया। और ये बात ये भगवान ने देख लिया कि हमें मारने की इच्छा से आया है। तो भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन अंदर नाच गान चल रहा था। किसी ने बाल कृष्ण के रोने की आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब भगवान ने देखा, रे ये तो अपना बोझ बढ़ाया जा रहा है, हमें दबा के मारना चाहता है। तो भगवान ने पालने से अपना पाँव बाहर निकाला और मात्र उस बैलगाड़ी को, छकड़े को स्पर्श कर दिया। और भगवान बाल कृष्ण के उसके स्पर्श होते ही वह बैलगाड़ी उस शक्टासुर को अपनी लपेट में लेकर के बहुत तेजी गोलाई में घूमता ऊपर गया आकाश में। और फिर धड़ाम से क्या हुआ, नीचे गिरा। और क्योंकि उस बैलगाड़ी में मथुरा में जाने के लिए दूध, दही, मट्ठा आदि, मक्खन आदि लदा हुआ था। और जैसे ही वो छकड़ा ऊपर से आके नीचे गिरा, टूटा, तो सारे के सारे मटकियाँ फूट गई, है ना। और बहुत भयंकर, बहुत जोर से आवाज़ हुई। और सभी भागे भागे वहाँ पर आए तो क्या देखा, वो छकड़ा टूटा पड़ा है। सारी मटकियाँ, दूध दही की मटकियाँ सब फूटी पड़ी हैं। दूध दही मक्खन बिखरा पड़ा है। और वहाँ पर बाल कृष्ण जो है पालने में खेल रहा है। बोलो हरे कृष्णा। सब ब्रजवासी हैरान हो गए, अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा कैसे टूट गया, इतने मटके कैसे फूट गए। सारे ब्रजवासी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई कहता है कि कोई भूत आया होगा, कौन आया होगा, भूत आया होगा, उसने सारा उत्पात मचाया। कोई कहता कोई राक्षस आया होगा, बोलो हरे कृष्णा, उसने ये उत्पात मचाया होगा। लेकिन वहाँ पर भगवान के पालने के पास छोटे छोटे ग्वाले भी खेल रहे थे, बालक भी खेल रहे थे। वो बालक बोले
कि हमने अपनी आंखों से देखा है इस कन्हैया ने क्या किया, अपना पालने से पांव बाहर निकाल करके इस छकड़े को छुआ था, और जैसे छुआ था ये आकाश में बहुत ऊपर तक गया और फिर आकर के क्या हुआ, नीचे गिर के टूट गया। लेकिन कोई भी उन बालकों की बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं इस लीला के द्वारा, सकट भंजन लीला के द्वारा भगवान बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्या है? ये गृहस्थ आश्रम भी एक बैलगाड़ी है। क्या बोला जी? ये गृहस्थ आश्रम भी क्या है? हाँ, बैलगाड़ी के समान है। स्त्री पुरुष इसके क्या दो पहिए हैं। बोलो हरि बोल। और भगवान ने आश्रम बनाया है किसके लिए? चतुर्वर्णम म्या सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। हे अर्जुन, 4 वर्ण और 4 आश्रम को बनाने वाला मैं हूं। अर्थात आश्रम वो स्थान होता है जिसमें रह करके व्यक्ति संसिद्धि हरितोषणम, जहाँ पर है कि भगवान हरि की भक्ति करता है। किसी भक्ति करता है? जोर से बोलो। हरि की भक्ति करता है। तो भगवान इस सकट भंजन की लीला के द्वारा ये उपदेश दे रहे हैं कि यदि कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम के कार्य को ऊपर रखेगा और उनकी भक्ति को नीचे स्थान देगा। ध्यान, बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन है भक्तों के लिए। यदि कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भक्त क्या करेगा? अपने गृहस्थ आश्रम के गृहस्थ परिवार के कार्य को ऊपर रखेगा। बैलगाड़ी के ऊपर था, उनको पहले पूरा करना चाहेगा और भगवान को अपने बैलगाड़ी के नीचे दे देगा। अर्थात जब समय मिलेगा मैं भगवान की भक्ति बोलो कर लूँगा, पहले मुझे अपने परिवार का पालन पोषण कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा, देखभाल करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्तों को भगवान इस लीला के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, उसमें शांति रहने वाली नहीं है। जिस गृहस्थ आश्रम में मुझे केंद्र नहीं बनाया जाएगा, मुझे सर्वोपरि नहीं रखा जाएगा, उस गृहस्थ आश्रम में किसी भी उपाय से शांति आनंद आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। हरे कृष्णा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बोलो, बोल के बताओ क्या है? गृहस्थ आश्रम चलने वाला नहीं। जिस तरह से गृहस्थ आश्रम चलना चाहिए वैसे नहीं चलेगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जिसमें भगवान केंद्र नहीं होंगे, जिस गृहस्थ आश्रम में भगवान की भक्ति केंद्र नहीं होगी, सर्वोपरि नहीं होगी, ऐसा गृहस्थ आश्रम में शांति आने वाली नहीं है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यत शांति अशांतसो कुतो सुखम। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 2 अध्याय में, हे अर्जुन, जिसका मन मुझसे नहीं जुड़ा, जिसका मन मुझ में नहीं लगा और जिसकी बुद्धि भी मुझ में नहीं लगी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी शांति आने वाली नहीं है। अशांतस्व कुतो सुखम। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है
उसको सुखी कहना तो पागलपन होगा। क्या होगा बोलो जी? जिसके जीवन में शांति नहीं है उस व्यक्ति को सुखी कहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। सबसे बड़ा सुख है शांति। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसके जीवन में शांति है वो सबसे बड़ा सुखी है। बोलो हरे कृष्ण नाम। और हमारे वैष्णव आचार्यों के द्वारा ये भी बताया गया है, जब भगवान ने सृष्टि का सृजन किया था तो भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को, गंधर्वों को, असुरों को, मनुष्यों को बुलाया और बुला के कहा, क्या कहा कि अब तुम मुझसे जो मन चाहा वर मांग सकते हो। और सभी लोगों ने भगवान से मन चाहा वर मांग लिया। और जब वर मांग लिया तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली कि प्रभु अब कोई आपकी आराधना नहीं करेगा, कोई आपकी भक्ति नहीं करेगा। भगवान विष्णु ने बोला क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो संसारी लोग होते हैं ना, ये कुछ मतलब के लिए भजन करते हैं। जब उनको मतलब नहीं होता वो सबको छोड़ देते हैं। बोली हरि कृष्ण। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो इनको जो चाहिए था उन सबको आपने पहले ही दे दिया, तो वो आपका भजन भला क्यों करेंगे, भक्ति क्यों करेंगे? तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, प्रिय इन लोगों को मेरी भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बोल दो। इनको तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। माता लक्ष्मी बोली ये नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, आप भलोके में होगी, अब कोई आपकी भक्ति नहीं करेगी। पुनः बोले भगवान विष्णु, नहीं, इनको मेरी भक्ति तो करनी पड़ेगी। तो माता लक्ष्मी बोली भगवान विष्णु से, तो अच्छा ये बताओ कि ये लोग आपकी भक्ति क्यों करेंगे? तो भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या समझने वाली बात है। भगवान विष्णु बोलते हैं, प्रिय क्योंकि मैंने शांति को अपने चरणों के नीचे दबा लिया था। क्या बोला? भगवान श्री विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी को, क्योंकि मैंने शांति को अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था, इसलिए शांति की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। सभी ने संसार के सब भोग पदार्थ तो मांग लिए, लेकिन शांति किसी ने भी नहीं मांगी। अतः जब ये संसार के लोग सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जब इनके जीवन में शांति नहीं होगी, क्या नहीं होगी? जब इनके जीवन में शांति नहीं आएगी और जब ये शांति के लिए तड़पेंगे, तब उस शांति को प्राप्त करने का बस एकमात्र उपाय होगा, उनको मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। मेरी शरण में आए बिना कोई भी जीव अपने जीवन में शांति प्राप्त किसी भी उपाय से नहीं कर पाएगा। बोल दो हरे कृष्णा। इसलिए भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, कौन सा श्लोक हो गया? कौन सा अध्याय होगा गीता का? 5वें अध्याय का 29वां और अंतिमवां श्लोक है। 5वें अध्याय का अंतिमवां श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन को शांति का उपाय बताते हुए बहुत सुंदर श्लोक की रचना करते हैं। क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। हे अर्जुन, उसी व्यक्ति को अपने जीवन में शांति प्राप्त होगी। किसको?
उस व्यक्ति को अपने जीवन में शांति प्राप्त होगी जो मेरे बारे में 3 बात जान लेगा। कितनी बात? 3 बातें जाननी पड़ेंगी। पहली बात है, भगवान कहते भोक्तारम। इस संसार में सारे ब्रह्मांडों में, एवं वैकुंठ लोक में भी यदि कोई भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इस संसार में जितने यज्ञ किए जाते हैं, जितने लोग तपस्याएं करते हैं, है ना, उन सब का इंजॉयर, उसका उन सब का भोक्ता यदि कोई है तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। जब तक आपके यज्ञ, आपकी तपस्याएं, उनका केंद्र भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होगी, तब तक वो अधूरे रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? क्या रह जाएंगे? बोलो, अधूरे रह जाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा। ब्रिज में वृंदावन के जंगल में जमुना जी के किनारे मथुरा के ब्राह्मण स्रोत मणि यज्ञ कर रहे थे। कौन सा यज्ञ कर रहे थे? स्रोत मणि यज्ञ कर रहे थे, जिसका लक्ष्य था स्वर्गलोक की प्राप्ति करना। और वो ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ सामग्री लेकर के क्या कर रहे थे? हाँ, जमुना के किनारे यज्ञ कर रहे थे, वृंदावन के जंगल के निकट। और भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं को लेकर के कहाँ पर आए थे? गैये चराने के लिए। कहाँ पर आए थे? वहीं पर वृंदावन के जंगल में आ गए। भगवान ने क्या किया? अपने सखाओं को जिस जंगल में उनका कलेवा आना था, जिस स्थान पर अर्थात भोजन आना था, वो भगवान उनको थोड़ा आगे लेके आ गए। और कुछ समय के बाद, है ना, सभी ग्वालों को भूख लग गई। ग्वालों ने अपने मित्र कन्हैया से कहा, अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, हमें भूख लगी है भैया। जहाँ हमारा भोजन नाश्ता आना था वो तो जंगल बहुत पीछे रह गया, आज तो हमारे को आगे लेके आ गया। और इस जंगल में यहाँ तो कुछ कोई फल वाले वृक्ष भी नहीं है। अब कोई उपाय जुटा जिससे कि हमारे को कुछ भोजन खाने को मिल जाए। तो भगवान कृष्ण ने, बाल कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी मैं आपके भोजन की व्यवस्था किए देता हूँ। और तब भगवान ने क्या किया? अपने सखाओं को कहा, देखो वो जमुना के किनारे जहाँ से धुआं उठ रहा है ना, वहाँ पर मथुरा के ब्राह्मण आकर के यज्ञ कर रहे हैं। और कोई भी यज्ञ तब संपन्न होता है जब उसमें भोजन की सामग्री भगवान विष्णु को अर्पण की जाती है। जाओ, उन ब्राह्मणों के पास जाओ और उनसे जाके बोलो कि कृष्ण बलराम जी ने तुम्हारे से क्या मंगाया है? भोजन मंगाया है। वो भूखे हैं, इनके पास में ही जंगल में गैये चरा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। भगवान के समझाने पर भगवान के छोटे छोटे सखा उन ब्राह्मणों के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवताओं, हम हैं कृष्ण बलराम के सखा हैं। कृष्ण बलराम निकट के जंगल में गैये चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है, आप उनके लिए भोजन प्रदान कर दीजिए। हरे कृष्ण। विधायक जी, हाँ जानते हैं, हमारे स्वागत है इनका। बत्रा जी आए हमारे बीच रोहतक के कर्मठ, ईमानदार और सशक्त विधायक श्री भारत भूषण जी बत्रा
गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो उन बालकों की, ग्वालों की बात सुन करके उन ब्राह्मणों ने कोई ध्यान नहीं दिया, स्वाहा सुहा करके यह करने में लगे रहे। पुनः उन कृष्ण के मित्रों ने, ग्वालों ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना किया कि कृष्ण बलराम जी बगल के जंगल में गैये चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, उन्होंने आपसे भोजन मांगा है। तभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2-4 बार जब बालकों ने बोला, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो उनको क्रोध आ गया। हम कह रहे हैं कृष्ण बलराम निकट के जंगल में गैये चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, उन्होंने भोजन मांगा है। तो जब बालक थोड़ा ऊंचा बोले तो उन ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, भाग जाओ यहां से, हमारे पास तुम्हारे कृष्ण बलराम के लिए कोई भोजन नहीं है। अगर आप हमारे को डिस्टर्ब कर गए तो हम तुम्हें पीटेंगे। जब पीटने की बात आई तो छोटे छोटे बालक डर गए, वहां से भाग खड़े। ये तो भाई हमें पीटने के लिए तैयार हो गए। हरे कृष्ण। अब क्या हुआ, उन्होंने जाकर के कृष्ण से बताया कि भैया वो तो बड़े ढीठ ब्राह्मण हैं, हमारे बार बार भोजन मांगने पर टस से मस नहीं हुए, और जब हमने बार बार बोला तो हमारे पे क्रोधित हो गए, हमें मारने के लिए तैयार हो गए, हम तो प्राण बचा के भागे आए हैं। अच्छा, अब हमें भूख लगी है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो भगवान कृष्ण बोले, बाल कृष्ण बोले, दोबारा फिर जाना पड़ेगा। वो गारों वाले हम तो नहीं जाएंगे, अगर हम दोबारा उनके पास जाएंगे तो हमें जरूर पीटेंगे। बोलो हरे कृष्ण। हम नहीं जाएंगे। तब कृष्ण बोले, इस बार उन ब्राह्मणों के पास नहीं जाना है। तो फिर कहाँ जाएं? कहते देखो उनके यज्ञशाला के बराबर में तंबू लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं? कहते हाँ दिखाई दे रहे हैं, टेंट के। उसमें उनकी पत्नियां बैठी हैं ब्राह्मणों की, और सारा का सारा भोजन उनके पास है। अब तुम उन टेंटों में जाओ और वहां पर ब्राह्मणों की पत्नियों को जाकर के बोलो कि मैंने उनसे भोजन मांगा हो, मुझे विश्वास है वो तुम्हें निराश नहीं लौटाएंगी। जाओ जाओ, मेरे कहने से जाओ। भगवान ने समझा बुझा करके पुनः उन ग्वालों को कहाँ भेज दिया? उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास टेंट में भेज दिया। और उन ग्वालों ने जाकर के उन ब्राह्मणों की पत्नी से बोला, हे माताओं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, हम कृष्ण बलराम के मित्र हैं। कृष्ण और बलराम निकट के जंगल में गैये चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, सभी ग्वालों को भूख लगी है, उन्होंने आपसे भोजन मंगाया है। और जब से वो ब्राह्मण पत्नियां अपने पतियों के साथ ब्रज के जंगल में जमुना के तट पर आई थी, तब से वो सभी मिलकर के ये चिंतन कर रही थी, काश हमारे को यहाँ पर भगवान के गोचरण करते हुए दर्शन हो जाए। सब चिंतन कर रही थी। उनको मालूम था कि भगवान गोकुल से वृंदावन में क्या आते हैं? अपने सखाओं के साथ गैये चराने के लिए आते हैं। काश हमें भगवान के दर्शन हो जाए। सब ब्राह्मण पत्नियां चिंतन करती बैठ करके भगवान का चिंतन कर रही थी, और उसी चिंतन ने भगवान का ध्यान आकर्षण कर लिया था। और जैसे ग्वालों ने बोला कि कृष्ण बलराम निकट के जंगल में हैं, गैये चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, तो तुरंत उछल के खड़ी हो गई। कौन? ब्राह्मण की पत्नियां। अरे ग्वालों बताओ बताओ, कितनी दूरी पे है, कहाँ है, कहाँ है वो है? कृष्ण बलराम कहाँ है? कहते बिल्कुल बस निकट में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो एक काम करो, हमें उनके पास लेके चलो, आज हम उनको अपने हाथ से भोजन कराएंगे। बोलो हरे कृष्ण। और
और इस प्रकार उन सारी के सारी ब्राह्मण पत्नियों ने अपने घर से लाया हुआ यज्ञ में अर्पण करने वाले यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान को भोग लगाने वाला जो जितना भी भोजन था वो अपने अपने सिरों पर रख लिया और उन ग्वालों के पीछे चल पड़ी। उधर उन ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करके वो जमुना जी में स्नान करके बाद में उनको भगवान को ऊपर करना था। जैसे जब ऊपर आए तो क्या देखा, वो सारा का सारा भोग कहाँ जा रहा है? बोलो जी, भगवान के सखाओं के पीछे पीछे हमारे उनकी पत्नियां लेके कहाँ जा रही है? कृष्ण बलराम के पास जा रही है। तो सारे ब्राह्मण ये दृश्य देख के चिल्लाए, ठहर जाओ, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। तुम उच्च कुलीन हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां हो, पतिव्रता हो, तुम्हें ऐसे हमारी अनुमति के बिना कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो। ये आप जानते हो, ये भोजन हम हैं भगवान विष्णु को अर्पित करने जा रहे हैं यज्ञ की समाप्ति पर। इसके बिना हमारा यज्ञ क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। लौट आओ। और जब इस प्रकार वो ब्राह्मण अपनी पत्नियों को पुकारने लगे, समझाने लगे, तो वो सारे ब्राह्मण की पत्नियां सोच में पड़ गई, अब क्या करें। उन्होंने बोला, अरे जल्दी करो, तेज चलो, ये ब्राह्मण हमें नहीं जाने देंगे। आज हम उनको दर्शन करना चाहती हैं, उनको अपने हाथ से भोजन कराना चाहती है। और ब्राह्मण वो बालक भागे तो ब्राह्मण की पत्नियां और तेज भागी। और जब उल्टा एक्शन हो गया तो सारे के सारे जो ब्राह्मण थे चिल्लाने लगे, हम तुम्हारा परित्याग कर देंगे, तुम्हारा मुख नहीं देंगे, तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। उनके उत्तर पक्ष में सारी की सारी ब्राह्मण पत्नी के हृदय में केवल भगवान बसे हुए थे। उनका लक्ष्य था कैसे भगवान का दर्शन करना है, भगवान को भोजन कराना है। उन्होंने अपने पतियों की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। उधर क्या हुआ कि एक नौजवान ब्राह्मण था, वो भागता भागता बड़ी तेजी से आया और जैसे ही उसने क्या किया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, स्पर्श किया था कि तुरंत उसकी पत्नी एकदम से ढेर हो गई। जमुना की रेती में सारा का सारा प्रसाद बिखर गया, भोजन, और साथ में वो मर गई। इस दृश्य को देख करके सारे ब्राह्मण कांप उठे कि अगर हमने अपनी पत्नी को कुछ पकड़ने का प्रयास किया तो वो भी मर जाएंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम राम। अब क्या हुआ, यज्ञ बिगन आ गया, नष्ट हो गया, पातक लग गया। वो सारे के सारे ब्राह्मण तो क्या करने लगे, जंगल में लकड़ी इकट्ठी करके उस ब्राह्मण की पत्नी का दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। उधर ब्राह्मण की जो बाकी पत्नियां थीं भगवान कृष्ण के पास गई, लो प्रभु लो, ये भोजन स्वीकार कर लीजिएगा। बोलो हरे कृष्ण। भगवान उनको देख के मुस्कुराए, आपका स्वागत है, हे माताओं आपका स्वागत है, लेकिन मैंने तो आपको अपने पास आने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो अपने सखाओं को भेजा था आपसे क्या लेने के लिए, भोजन लेने के लिए। आप मेरे मित्रों को अपना ये भोजन दे देते, मैं तो खा लेता, आपको अब मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं थी। और मैं सुन रहा था कि तुम्हारे पति तुम्हारी भर्त्सना कर रहे थे, ताड़ना कर रहे थे, अनेक कटु वचन आपको बोल रहे थे। ये आपने मैया क्या कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको अपने पतियों का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि वो आपको अपने घर में घुसने नहीं देंगे, आपको स्वीकार नहीं करेंगे, फिर क्या होगा। एक काम करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप ये सारा भोजन यहाँ रख दो और जल्दी जाकर के अपने पतियों को मना लो। भगवान की वाक चातुर्य पर वो ब्राह्मण की पत्नियां भ्रमित हो गई, उनका मन अपने बच्चों में चला गया। किस में चला गया, बोलो जी, बच्चों में चला गया। वो सोचने लगी अगर हमारे पतियों ने हमें स्वीकार नहीं किया तो हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे। अच्छा
हैं कन्हैया, हैं प्रभु, आप ठीक ही तो कह रहे हो, हमें जाकर के जितनी जल्दी हो अपने पतियों को मना लेना चाहिए, हैं? अच्छा हम जाते हैं, आप ये भोजन स्वीकार कर लेना, खा लेना। और तब वो ब्राह्मण की पत्नियां अपना भगवान के पास अपना भोग रख करके जैसे ही अपने पतियों की ओर मुड़ी, थोड़ा दूर गई, तो भगवान कृष्ण फिर खिला के यहाँ से खूब खिलखिला के यहाँ से। भगवान की हंसी देख करके वो ब्राह्मण की पत्नी ठिठक गई, हैं? मुझे छोड़ के चल पड़ी हो। क्या बोले भगवान? मुझे छोड़ के चल पड़ी हो आप, हैं? आप बेचारी ब्राह्मण की पत्नियां क्या दुविधा में फंस गई, ये हम क्या करें? फिर दोबारा वो भगवान कृष्ण के पास आ गई। किसके पास आ गई? अरे ब्राह्मण पत्नियों में आपको बताना चाहता हूं, कोई भी जीव यदि मेरे पास आएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनो बात क्या बोले भगवान, कोई भी जीव मेरे पास आएगा और किसी भी परिस्थिति में आएगा। क्या बोला जी? कोई भी जीव मेरे पास आएगा और किसी भी परिस्थिति में आएगा, उसका कभी अमंगल होने वाला नहीं है। नेहाभि कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे लिए किया जाने वाला कोई भी छोटे से छोटा भी कार्य क्यों ना हो, उसका कभी नाश नहीं होता। मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। क्या नहीं होता? मेरे भक्ति कार्य का कोई बोलो नाश नहीं होता। स्व अल्पम, थोड़ा भी यदि कोई मेरी भक्ति कर ले तो उसका लाभ उसको क्या मिलता है? त्रायते महतो भयात्, उसके जीवन से बड़े भयंकर जो कष्ट हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे माताओं, आपने मेरे पास आकर के गलत कार्य नहीं किया। मैं सभी का स्वामी हूँ। क्या हूँ? क्या हूँ? मैं सभी का असली स्वामी हूँ। मैं सभी का असली स्वामी हूँ। अब जब तुम यहाँ से मेरे पास से जाओगे तो तुम्हारे पति तुम्हारा अनादर नहीं करेंगे। वो तुम्हारे चरणों हैं आपकी इंतजार करेंगे, और जब तुम जाओगे तो अपने आप को पश्चाताप करेंगे, तुम्हारे भाग्य की सराहना करेंगे। मैंने उनको भी अपनी सेवा करने का मौका दिया था। मैंने उनको भी, बोलो जी, मैंने तुम्हारे पतियों को भी अपनी सेवा करने का मौका दिया था, लेकिन वो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं ना, ज्ञान में बड़े चढ़े हैं। वो उस ज्ञान के चक्कर में मेरी सेवा से क्या हो गए? वंचित रह गए। वो तुम्हारे चरणों की धूली को उठा के अपने मस्तक पे धारण करेंगे। उनको अपनी गलती का एहसास होगा। चिंता छोड़ दो, वो तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। और इस प्रकार ब्राह्मण पतियों ने फिर भगवान को अपने हाथों से क्या कराया? प्रेम से भोजन कराया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन उन ब्राह्मणों का यज्ञ तो क्या हो गया था? क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। क्या हो गया था? बोलो, नष्ट हो गया था। क्यों नष्ट हुआ था? अभी तो समझाया था। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यद्यपि वो देवताओं को प्रसन्न करने लगे थे, सर्वलोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तथापि उनके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। क्या नहीं थे?
बोलो जी। उनका यज्ञ भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को समर्पित नहीं था, इसलिए वो यह क्या रह गया, अधूरा रह गया, नष्ट हो गया। और जब वो ब्राह्मण की पत्नियां वापस गई तो सारे के सारे ब्राह्मण अपने घर के दरवाजे पे खड़े हुए अपनी पत्नियों की इंतजार कर रहे थे। सबने अपने पत्नियों का स्वागत किया, उनके चरणों की धूली उठा अपने मस्तक पे धारण की, अपने आप को हतभागी कहा। बोलो हरे कृष्णा। जैसे भगवान ने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, अर्थात भगवान कहते हैं इस संसार में जितने भी यज्ञ किए जाते हैं, कोई तपस्या की जाती हैं, उनका असली भोक्ता मैं हूँ। कौन हूँ? जोर से बोल दो। जब तक मेरे को नहीं पहुँचेगा माल मसाला, तब तक वो ना तो तपस्या सफल होगी, ना कोई यज्ञ सफल होगा। एक बात होगी। अब दूसरी बात समझो, भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को जानना है, मनुष्य को जानना है कि इस संसार में जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत है, उन सबका स्वामी एकमात्र मैं कृष्ण हूँ। कौन हो? बोलो जी। सर्वलोक मन जितने भी संसार में लोग हैं, चाहे ब्रह्म लोक है, चाहे सत्य लोक है, चाहे देव लोक है, कोई भी है, बोलो हरे कृष्णा, चाहे वैकुंठ लोक है, भगवान कहते हैं सारे लोकों का स्वामी मैं हूँ। ये कौन सी बात होगी? बोल तो जी। मैं आपको गीता भागवत के सूत्र समझा रहा हूँ, जिन सूत्रों को समझ करके आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक बार भक्ति जा गई तो आप हमेशा जीवन भर नाचते रहोगे, हैं? फिर परवाह नहीं करो किसी की भी, फिर आपके ऊपर कोई दूसरा ज्ञान प्रभाव डाल ही नहीं पाएगा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार द्वारका में जब भगवान कृष्ण जी विराजमान थे तो हमारे लोक के, मृत्यु लोक के जो हैं ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं। कौन से मुखी ब्रह्मा है? हाँ, चार मुखी ब्रह्मा जी, वो भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका में आए। द्वारपाल से बोला कि प्रभु से मिलने के लिए आया हूँ, जरा उनको बता दो कि ब्रह्मा मिलने के लिए आए हैं। भगवान के द्वारपाल जाके भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु जी अपने आप को ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा उनसे, पूछो कौन से ब्रह्मा जी है? हरे कृष्ण। भगवान द्वारकाधीश ने क्या कहा अपने सेवक से, जरा पूछो कौन से ब्रह्मा जी हैं। तो सेवक ने, दूत ने आगे बोला कि प्रभु पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी का दिमाग घूम गया। अरे क्या और भी ब्रह्मा है क्या? हाँ? मैं तो सोचता तो मैं ही ब्रह्मा हूँ एक ही। बोलो हरे कृष्ण। हैं? तो कहते हैं उनको प्रभु को बोलो जाके चतुर्मुख ब्राह्मण आया, चार मुख वाला ब्रह्मा जी आया है। तो सेवक ने बोला जाकर के प्रभु वो चार मुख वाले ब्रह्मा जी बता रहे अपने आप, चार मुख वाले। कहते उनको अंदर ले आओ। तो जब चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी ने जाके भगवान कृष्ण को प्रणाम किया तो पूछे भगवान कृष्ण से, प्रभु क्या कोई सृष्टि में और भी ब्रह्मा, मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है क्या? तो जैसे पूछा तुरंत क्या देखा, चार मुख ब्रह्मा जी ने कि अब 8 मुख वाले ब्रह्मा के प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद अभी 8 के बाद 16 मुख वाले ब्रह्मा जी आके प्रणाम कर रहे हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। 16 के बाद 32 मुख वाले आके ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। फिर 64 मुख वाले ब्रह्मा जी आकर क्या कर रहे हैं? हरि बोल। भगवान कृष्ण को, द्वारकाधीश को क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर। और ऐसे डबल डबल होते होते हजारों लाखों मुख वाले ब्रह्मा क्या हो गए? प्रकट हो गए महाराज। उनके सामने 4 मुख वाले ब्रह्मा जी तो बिल्कुल नगण्य हो गए।
तब चार मुख वाले ब्रह्मा जी को पता लगा कि मेरी तो कुछ इनके सामने औकात है ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ उठा के ताली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भगवान ने अपना विराट रूप नहीं दिखाया था। अभी 10वें अध्याय में भगवान ने ये कहा था, हे अर्जुन, 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभो, की सारी सृष्टि मुझसे निकली है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे द्वारा ही पालित है और अंत में सब कुछ मेरे में ही आके समा जाता है। इस बात को सुनते ही अर्जुन ने क्या किया? भगवान की वंदना करना शुरू कर दिया। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, हे भगवान कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही सर्वोपरि हो, आप ही परम धाम हो, पवित्र हो, शाश्वत हो, पुरातन हो। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए हरे कृष्णा। आहुष त्वाम ऋषि सर्वे, और ये बात मैं नहीं कह रहा, आपको परम ब्रह्म कहने वाले सभी ऋषि हैं, देव, असित, व्यास, ये सभी आपको परम ब्रह्म पहले घोषित कर चुके हैं, लेकिन आज आपने खुद उनकी वाणी पे स्टैंप लगाई है। बोलो हरे कृष्णा। और फिर अर्जुन कहता है, भूत भावन, हे कृष्ण, आप इस भौतिक जगत के स्वामी हो, पृथ्वी लोक के स्वामी हो। फिर गलती का एहसास हुआ, देव देव, आप देवताओं के भी स्वामी हो। बोलो हरे कृष्णा। फिर अर्जुन को अपनी गलती का हुआ पता, एहसास हुआ। फिर जगतपति, हे प्रभु, आप तो आध्यात्मिक वैकुंठ जगत के भी क्या हो? स्वामी हो। ये गीता में भगवान अर्जुन प्रमाणित करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम पहली बात क्या बताई थी? बताओ जरा। अभी तो बताई थी शांति का पहला सूत्र क्या बताया था? अरे शांति तो सबको चाहिए ना, या नहीं चाहिए आपको शांति? बोलते ही नहीं, चाहिए ना। शांति बिना सुख कैसी, क्या सुखी क्या वैल्यू? शांति नहीं है तो है? पहला सूत्र था क्या? भगवान ही एकमात्र सभी यज्ञ और तपस्याओं के क्या है? भोक्ता, इंजॉयर है। दूसरा सूत्र क्या बताया? वही सारे ब्रह्मांडों के क्या है? बोलो, स्वामी है। और तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानां, अर्थात भगवान से बढ़कर के हमारा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता है। भगवान सभी के शुभ चिंतक हैं। क्या है? जितने भगवान सभी के शुभ चिंतक है, इतना दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। इस संसार में मान लीजिए एक अपनी पत्नी को प्रेम करने वाला, बहुत प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा? उसकी पत्नी के जीवन में कष्ट आएगा, उसको अपने बड़े हॉस्पिटल में ले जाएगा, अच्छे डॉक्टरों की निगरानी में दे देगा, अच्छे नर्सों को सेवा में लगा देगा। यही करेगा? बोलो, और कौन? बोल दो ना, यही करेगा। क्या कोई पति अपनी पत्नी का कष्ट अपने ऊपर ले लेगा? जोर से बोलो मेरी मैया। नहीं लेगा, नहीं लेगा। लेकिन भगवान ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जब अपने भगत से प्रेम करते हैं तो उसके कष्टों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं।
अरे 5 साल के बालक को पूरे है ना तीनों लोगों के है सबसे दुष्ट राजा, निष्कुंश राजा हिरण्याकश्यप ने दुनिया का कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा था जिससे उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास नहीं किया था। हमारे जीवन में तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है तो सबसे पहले हम भगवान को छोड़ते हैं, माफ़ करना, अपना खाना पीना नहीं छोड़ते, अपना परिवार नहीं छोड़ते, सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? बोलो जय भगवान जी। हे भगवान, तेरा भजन करने का क्या फ़ायदा, इतना करने पर भी जब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा, बोलो हरे कृष्ण। कहते भी भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, कष्ट तो जो आते हैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन जब भगवान किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान अपने प्रिय भक्त के कष्टों को भी क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी बात हो गई? ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं, अब उनमें जाऊंगा तो फिर आपकी ये कथा सारी रह जाएगी, हैं? तो भगवान कहते हैं मुझसे बढ़ के दुनिया में किसी का कोई हितैषी नहीं है, जो मैं हितैषी हूँ, मुझसे बढ़ के कोई हितैषी दुनिया में बोलो नहीं मिलेगा। मैं असली शुभ चिंतक हूँ, मैं असली शुभ चिंतक हूँ। जो भगवान के बारे में ये 3 बातें जान लेता है, ज्ञात्वा माम, हे अर्जुन जो मेरे बारे में इन 3 बातों को जान लेता है, शांति मृच्छति, उसके जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। जो मेरे बारे में इन 3 बातों को जान लेता है अर्जुन, उसके बाद उसे जीवन में अपने आप क्या जाती है, उसको शांति के लिए पाठ कराने की जरूरत नहीं है, उनको शांति के लिए पास जाके इसके ऊपर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।